हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एकेडमी पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति का टॉपिक लोक नृत्य। तो इससे संबंधित आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। साथ में वीडियो को लाइक कर देना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है शेखावटी, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा। तो चंग नृत्य शेखावटी का है। चंग नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का। और अगर बात करें गैर नृत्य कहाँ का है, तो गैर नृत्य हो जाता है वागड़ क्षेत्र का, डूंगर बांसवाड़ा का। और बम रसिया नृत्य, तो बम रसिया नृत्य भरतपुर का है। दौसा की बात करें तो हेला ख्याल आ जाता है दौसा में। दौसा में हो जाता है हेला ख्याल। और भरतपुर में बम रसिया। और डोंगपुर बांसवाड़ा में मतलब कि वागड़ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? बहुत सारे इसमें तो भीलों के नृत्य हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कि गैर नृत्य हैं, हमसीडो है, वालर है, अन्य नृत्य हैं। मतलब बहुत सारे नृत्य हैं जो कि वागड़ क्षेत्र में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कामड़ नृत्य, तेहरा ताली नृत्य, रिखिया नृत्य, ढोल नृत्य है। तो बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है तेहरा ताली नृत्य, जिसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। अगर 13 ताली नृत्य की बात करें तो इसके जो प्रमुख नृत्यकार है वो कौन कौन है, तो फर्स्ट जो प्रथम है वो आ जाती है मांगी बाई। मांगी बाई है। और फिर लक्ष्मण दास है, मोहिनी है, नारायणी है आदि। मतलब ये कामड़ जाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कामड़ जाति के जो लोग होते हैं उसे बाबा रामदेव कामड़ जाति के लोग जो भक्त होते हैं बाबा रामदेव, उनको रिखिया कहते हैं। और ढोल नृत्य कहाँ का है, तो जालोर का हो जाएगा ढोल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया, भील, सहरिया, कामड़। तो राजस्थान का संकरिया नृत्य ये कालबेलिया जाति से संबंधित है। कालबेलिया से। भीलों से हो जाएगा गैर गौरी। और कामड़ से तेरताली हो जाएगा। तो कालबेलिया जो जाति है उससे संबंधित है संकरिया नृत्य। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। संकरिया नृत्य एक कालबेलिया का सबसे आकर्षक नृत्य है और प्रेम कथा पर आधारित युगल नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाले घुंघरू की पट्टी को क्या कहा जाता है? रमझोल, रबाब, चंगू, मादल, मांदल। तो गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाले घुंघरू की पट्टी होती है उसे रमझोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमझोल। और गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो भीलों द्वारा किया जाता है गैर नृत्य। अगला क्वेश्चन है, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई, तेरहताली, कच्छी घोड़ी, गैर। तारा शर्मा की बात करें तो ये भवाई नृत्य की कलाकार है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर भवाई नृत्य की अन्य कलाकारों की बात करें तो जैसे कि कृष्णा, कृष्णा व्यास है। और दूसरे नंबर पे छांगणी है। और रूप सिंह है, अस्मिता काला है, जिनका कि लिम्पा बुक में नाम दर्ज है।
अस्मिता काला। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? गौरी नृत्य, तेहरे ताल नृत्य, वालर नृत्य, घूमर नृत्य। तो इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तेहरे ताल नृत्य है जो कि बाबा रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है और ये पदराला पाली का फेमस है। तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म के समय, होली के समय, विवाह के समय, मानसून के समय। तो गैर नृत्य होली के समय किया जाता है और ये भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। होली के समय किया जाता है गैर नृत्य। अगर इस नृत्य में बात करें कि कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ढोल, बांकिया, कौन कौन से ढोल है, बांकिया है, और जैसे कि मांदल है, आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, होली के समय। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावटी, आदिवासी, डांग, मेवात। तो गैर नृत्य आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है और भीलों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर शेखावटी की बात करें तो शेखावटी में जैसे कि कच्छी घोड़ी है, कौन कौन सा, कच्छी घोड़ी, गीदड़, चंग, कबूतरी आदि प्रमुख नृत्य जो कि शेखावटी में किए जाते हैं। और गैर नृत्य कहाँ का है? तो आदिवासी क्षेत्र का है। डांग की बात करें, डांग में हो जाएगा लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य हो जाएगा। और मेवात की बात करें तो मेवात में हो जाएगा रतवई नृत्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग नृत्य, गैर नृत्य, ढोल नृत्य, घूमर नृत्य। तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को राजस्थान के राज्य नृत्य का दर्जा भी प्राप्त है। इसी राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। चंग नृत्य की बात करें तो शेखावटी में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य या आदिवासी क्षेत्र जैसे कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में किया जाता है, ये भीलों द्वारा और पुरुष प्रधान नृत्य है ये। ढोल नृत्य की बात करें जालोर का प्रसिद्ध है और ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बम भरतपुर बिल्कुल सही है, गीदड़ शेखावटी बिल्कुल सही है, गैर मेवात ये गलत हो जाएगा, ढोल जालौर ये भी बिल्कुल सही है। गैर नृत्य मेवात का नहीं है, गैर नृत्य वागड़ क्षेत्र एवं मेवाड़ का है और ये भीलों द्वारा किया जाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य, बम नृत्य। तो राजस्थान के लोक नृत्य को जो सिरमौर कहा जाता है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है। अग्नि नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य यह जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। गैर नृत्य की बात करें तो गैर नृत्य ये भीलों द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। बम नृत्य की बात करें तो ये अलवर भरतपुर का फेमस है और ये रसिया जो गीत है उसके साथ में क्या आता है बम नृत्य। और एक कहाँ का फेमस है? अलवर भरतपुर का। यह भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है। तो
ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, घूमर नृत्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी, घूमर नृत्य, रसिया नृत्य। चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, रसिया नृत्य है। तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है चरी नृत्य। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कच्छी घोड़ी एवं चंग नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य है और ये कहाँ का है? ये शेखावटी का है। और रसिया नृत्य की बात करिए तो रसिया नृत्य कहाँ किया जाता है? रसिया क्या है? बम रसिया नृत्य है ये, और ये अलवर भरतपुर में किया जाता है रसिया गीत के साथ में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? किशनगढ़, अलवर, जयपुर, जोधपुर। तो चरी नृत्य ये किशनगढ़ में किया जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य है चरी नृत्य। और इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई। अगर इनके अन्य नृत्यकारों की बात करें, जैसे कि मोहन गौड़ है और सुनीता रावत। मोहन गौड़ हो जाएगा एक तो, और एक सुनीता रावत। कौन कौन है? तो प्रमुख नृत्यांगना की बात करेंगे तो फल्गुबाई हो जाएगा, और अन्य की बात करेंगे तो मोहन गौड़ एवं सुनीता रावत। अगला क्वेश्चन है, फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? चरी नृत्य, कच्छी घोड़ी, घूमर नृत्य, चंग नृत्य है। तो फल्गुबाई ये चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है और यह नृत्य गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ का फेमस है? किशनगढ़, अजमेर का। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांगी बाई एवं लक्ष्मणदास कामड़ किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? भवाई नृत्य, वालड़ नृत्य, कच्छी घोड़ी, तेहरा ताली। तो मांगी बाई एवं लक्ष्मणदास कामड़ ये तेहरा ताली नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर तेहरा ताली नृत्य की बात करें तो इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। और अगर इसकी बात करें कहाँ किया जाता है तो ये बाबा रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में डफली, धुरालियों, खंजरी और पूंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? गैर, कालबेलिया, कच्छी घोड़ी, अग्नि नृत्य। तो डफली एवं धुरालियों, खंजरी का प्रयोग किया जाता है कालबेलिया नृत्य में। अगर कालबेली नृत्य की बात करें तो इसकी प्रमुख जो नृत्यांगना है उसका नाम है गुलाबो सपीरा, और एक कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? गुलाबो सपीरा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य। गैर नृत्य की बात करें तो ये मेवाड़ एवं वागड़ क्षेत्र का फेमस है। कच्छी घोड़ी नृत्य ये कहाँ का है? शेखावटी का है। और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये बीकानेर का फेमस है। ऑप्शन 4 बिल्कुल, मतलब इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, कालबेलिया नृत्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? संक्रिया, पनिहेरी, इंडोनी, चरी। तो कालबेलियों का नृत्य कौन सा नहीं है? चरी नृत्य नहीं है। चरी नृत्य ये गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है और इसके प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो फल्गुबाई है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। संक्रिया, पनिहारी, इंडोनी ये तीनों ही नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबो सपीरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? खेल, लोक गायन, मुखिया, लोक नृत्य है। तो गुलाबो सपीरा है एक लोक नृत्यांगना है। और लोक नृत्य कौन सा है? कालबेलिया लोक नृत्य, उसकी फेमस नृत्यांगना है गुलाबो सपीरा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस से जाना जाता है? मतलब स्नेक चार्मर डांस के रूप में जाना जाता है। भवाई नृत्य, घूमर नृत्य, कठपुतली नृत्य और कालबेलिया नृत्य। तो स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है कालबेलिया नृत्य को, और इसकी प्रमुख नृत्यांगना है गुलाबो सपीरा। अगर अन्य नृत्यों की बात करें तो इंडोनी है, संक्रिया है,
ये भी कालबेलिया जाति द्वारा ही किया जाता है। इसे स्नेक चार्मर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें स्नेक जो सांप है उसको पकड़ने और उसको नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। भवाई नृत्य की बात करें तो भवाई नृत्य यह एक व्यावसायिक नृत्य है और ये कहाँ का फेमस है? ये गुजरात का एवं राजस्थान का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य की बात करें तो घूमर नृत्य ये राजस्थान के लोक नृत्य को सिरमौर के रूप में जाना जाता है। और कठपुतली नृत्य, तो कठपुतली नृत्य ये भी राजस्थान का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, कालबेलिया लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़ और शेखावटी। तो गीदड़ नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है और ये शेखावटी के अंदर किया जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अन्य नृत्यों की बात करें जैसे कि चंग है, चंग और कौन सा कच्छी घोड़ी है, कबूतरी है और जिंदात, ये कहाँ किए जाते हैं? ये भी शेखावटी में ही किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रतवई लोक नृत्य संबंधित है मेवाड़, हाड़ौती, मालवा, मेवात। तो रतवई नृत्य है ये मेवात का प्रसिद्ध है। और मेवात क्षेत्र कहाँ है? तो ये अलवर के अंदर है और अलवर के अंदर मेवात में रतवई नृत्य किया जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? गीदड़, संकरिया, लूंबर, चरकुला। तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गीदड़ नृत्य। संकरिया नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और लूंबर नृत्य, चरकुला नृत्य ये दोनों भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। मतलब कि इसमें महिला और पुरुष शामिल होते हैं और इस गीदड़ नृत्य में केवल पुरुष शामिल होते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, गीदड़ नृत्य जो कि शेखावटी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया, सांसिया, चारणों और भीलो। तो वालर नृत्य ये गरासिया समुदाय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। और इसमें यह भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब कि बिना वाद्य यंत्र के। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? गीदड़, वाद्य, मांदल, गौरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीदड़। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर, गौरी, तेहरताली, चरी। तो बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है वालर नृत्य, जो कि कहाँ किया जाता है? वागड़ क्षेत्र में किया जाता है और ये गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।